नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का सुल्तानपुर असरोगा टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। तो इसके साथ ही सुल्तानपुर के अलग अलग स्थानों पर स्वागत के बाद भूपेंद्र चौधरी जौनपुर होते हुए वाराणसी के लिए प्रस्थान कर गए हैं। तो सुल्तानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं ने उनके पहुंचने पर उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। तो टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं पर इसके बाद भूपेंद्र चौधरी जौनपुर होते हुए वाराणसी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। मेरा बनारस का कार्यक्रम है। कल एक भारत के ये तमिल समागम के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आ रहे हैं। उधर जाते हुए आज यहाँ सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं ने सभी मुझसे मिलने का काम किया है और हम सब लोग भविष्य के हिसाब से संगठनात्मक दृष्टि से जो हमारे नगर निकायों के चुनाव हैं उनकी तैयारी के लिए हम लोग सब लगे हैं। इस बार जो है तैयारी को लेकर ज़्यादातर चेयरमैन पद की दावेदार हो रहे हैं लोग, उस पर जो है आवाज़ उठा रहे हैं। इस पर क्या कहना सब होगा? कार्यकर्ता हैं हमारे। मेरा बनारस का कार्यक्रम है। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साध दिया है। उन्होंने भागवत के दौरे पर तंज कसा है और कहा है कि 40,000 साल पहले सबका डीएनए एक हुआ करता था, फिर ये नफरत क्यों। साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने ये भी पूछा कि आरएसएस प्रमुख एक वर्ग विशेष के लोग को ही क्यों बनते हैं। तो किसी दलित आदिवासी को आरएसएस प्रमुख बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा दल की नकल करके आरएसएस को बनाया गया है। जो मुद्दा आज आरएसएस उठा रही है उसको पहले कांग्रेस के लोग उठा चुके हैं। सभी चीजों की नकल की जा रही है, उसमें नया क्या है ये बताया जाए। केजरीवाल जी की बात तो केजरीवाल पूछे, क्योंकि मैं तो नहीं समझता कि वो मानसिक दिवालियापन है उसके पास। एक तरफ गांधी टोपी लगा के वो चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जब पंजाब में सरकार बनती है तो गांधी जी की तस्वीर गायब हो जाती है। अंबेडकर जी और सरदार भगत सिंह जी, ये दोनों की तस्वीर लगाते हैं और दोनों की विचारधारा के विपरीत वो नोटों में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाने की बात करते हैं। तो ये वैचारिक दिवालियापन नहीं है। ये सब वो किस विचार के हैं ये तो पहले बता ले। खबर भदोई से, जहां पर भदोई जनपद से पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उनके करीबियों पर जिला प्रशासन लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। तो जिला अधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बाहुबली विधायक पर परिजनों के नाम दर्ज कर 10 करोड़ 92 लाख रुपए की कीमत की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। तो इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो इसी कड़ी में भदोई के जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राखी ने 26 बीघा 4 बिस्वा जमीन को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। ये जमीन मिर्जापुर के लालगंज तहसील क्षेत्र के मौजा भूसी पतरहा में बताई जा रही है। तो आपको ये भी बता दें कि उन्होंने अवैध रूप से ये संपत्ति अर्जित की है। पूर्व विधायक पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का आरोप भी लगाया गया है। तो भदोई से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। शासन स्तर पर चिन्हित कुख्यात माफिया और गैंगस्टर विजय मिश्रा की अवैध तरीके से अपराध से अर्जित जमीन जो लगभग 6.5 हेक्टेयर के आसपास है और जो लालगंज जनपद मिर्ज़ापुर में स्थित है, इस ज़मीन की वर्तमान बाजारू मूल्य लगभग 10 करोड़ 92 लाख 77 हज़ार रुपये आंका गया है। इस संपत्ति को डीएम भदोई के आदेश पर जब्तीकरण का आदेश हुआ है। शीघ्र ही इस आदेश को अमल में लाते हुए इस संपत्ति को जब्त किया जाएगा। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मुजफ्फरनगर में मुलायम सिंह बूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव और कार्यकर्ता डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। तो पूर्व विधायक विक्रम सैनी की वोट का अधिकार खत्म किए जाने की मांग उठ रही है। तो वोट का अधिकार खत्म करने को लेकर
डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो प्रदेश सचिव ने कहा सजा पाए विधायक विक्रम सैनी का वोट का अधिकार वापस ले लिया जाए, खत्म कर दिया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि रामपुर में आजम खां का निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से नाम तक हटा दिया था। अभी रामपुर के विधायक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब की भी सदस्यता रद्द हुई है और जब वहां पर उनकी शिकायत की गई थी कि उनका वोटर लिस्ट से वो नाम हटाया जाए, वो तत्काल नाम वोटर लिस्ट से उनका हटा दिया गया है। तो हमारी मांगे जिस तरीके से यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जी ने और चुनाव आयोग ने इनके विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द करने का काम किया है, उसी प्रकार उनका भी नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए ताकि आम जन का विश्वास कानून में बना रहे कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। अभी रामपुर तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या है पूरी खबर? तो आशुतोष, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बताएं। जी आशुतोष, पूरी खबर बताइए। देखिए, पूरी खबर यही है कि मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट परास सपा यूथ ब्रिगेड के लोग पहुंचे थे, कार्यकर्ता, और उन लोगों ने मांग की है कि आजम खान की जिस तरीके से वोट कटी है वोटर लिस्ट में से, उसी तरीके से यहाँ मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट के जो निवर्तमान विधायक हैं बीजेपी के विक्रम सैनी, उनकी वोट भी कटनी चाहिए, जिसे लेकर के उन्होंने एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा है। जी आशुतोष, जब डीएम को ये ज्ञापन सौंपा गया, डीएम की ओर से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? देखिए, ये जो ज्ञापन सौंपा गया है, ये प्रदेश सरकार के नाम सौंपा गया है जिलाधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पर, लेकिन इसमें सिर्फ मांग की गई है। इसमें बाकी निर्वाचन अधिकारी जो मुजफ्फरनगर होता है रिटर्निंग ऑफिस, उसके सामने रखा जाएगा और उसके बाद ही इस पर जो भी डिस्कस होता है उसके बाद ये बात बाहर निकल करके आएगी कि इसमें प्रशासन ने क्या संज्ञान लिया। तो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के लोग पहुंचे थे, कार्यकर्ता पहुंचे थे, तो कितने लोग वहां पर पहुंचे थे डीएम कार्यालय में, और उनकी तरफ से अब क्या कुछ कहा जा रहा है? उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार की मिली भगत से कहीं ना कहीं आजम खान की वोट जो है वो काटी गई है, उन्हें वोट डालने से जो है वो रोका जा रहा है। और इसी तरीके से जो मुजफ्फरनगर की भी सीट है, विधायक विक्रम सैनी जो यहाँ रह चुके हैं, जिनका टिकट मतलब यहाँ से विधायकी खत्म होने के बाद में उपचुनाव खतौली विधानसभा सीट पर हो रहा है, उनका भी यहाँ से वोट कटनी चाहिए। उसी चीज की उन लोगों ने मांग की है और पुरजोर तरीके से मांग की है उन्होंने। और उनका ये भी कहना है कि अगर इसमें जल्द से जल्द निर्वाचन आयोग या जिला प्रशासन किसी तरीके का संज्ञान नहीं लेता है तो अगला स्टेप में जल्दी उठाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे चंदोसी तहसील के एसडीएम राजपाल सिंह ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। तो इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2 प्रॉपर्टी डीलर्स पर यह आरोप लगाया है कि उनको उनसे जान का खतरा है। तो फिलहाल एसडीएम ने इस मामले में कोतवाली में तहरीर भी दे दी है। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर्स ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर एसडीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। तो डीएम के निर्देश पर एसडीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की अभी जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जवाबदेह प्रशासन। इसी नारे से प्रेरित होकर वैश्य और व्यापारी समाज के लोगों ने भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया और वैश्य समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में एक बड़ा योगदान दिया है। ये सर्वविदित है। भाजपा के पक्ष में मतदान करने के बाद भी आज व्यापारी समाज शोषित व उपेक्षित है। ये पवन कुमार गुप्ता हैं, इनके द्वारा कभी कर्मचारियों से कभी अधिकारियों को टारगेट करके फर्जी शिकायतें की जा रही हैं। उसमें हमारे दानवीर लेखपाल पर भी आरोप लगाया कि
उसके द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। और उस पर दबाव बनाकर कार्य करवाने के लिए और इस तरह के अनर्गल उन पर भी और हमारे ऊपर भी ये आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रेस के माध्यम से भी उन्होंने मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा है, किसी की मैंने शिकायत भी नहीं करी है जो ये कह रहे हैं मैं शिकायत करता हूँ। जो मैं शिकायत करता हूँ, और ना मैं ऐसा आदमी हूँ, ना मैं गुंडा हूँ, ना मैं बदमाश हूँ। मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। 1,49,00,000 रुपए मेरा परिवार हर साल टैक्स देता है। उनका कहना है कि उनको जान मामला झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है, जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक के दरिंदगी की घटना का सामने आई है। तो वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और उल्दन थाना प्रभारी अजमेर सिंह सहित आला अधिकारी मामले की अब जांच में जुट गई है। तो बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी की तलाश के लिए टीम भी गठित की गई थी और अब आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तो मासूम के साथ घटी इस घिनौनी वारदात के बाद अब पूरे गांव में रोष है। तो झांसी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। तो गांव के ही एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो टीम गठित कर ली गई है और युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो वहीं कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के HBTI चौकी के अंतर्गत चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। तो वहीं चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए का कीमती सामान चोरी करते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पूरी वारदात अब CCTV कैमरे में कैद हो गई है। तो कानपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं वो आप तस्वीरों से ही देख सकते हैं। खुलेआम पुलिस को चुनौती दी गई है। तो चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया है। तो CCTV फुटेज में ये कैद हो गए। तो वहीं अब पुलिस अब इस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। तो तस्वीरों से आप देख सकते हैं 3 के करीब ये चोर थे संख्या में। तो कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के HBTI चौकी के अंतर्गत चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। तो वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन का भोजपुरी रैप सॉन्ग गुजरात मां मोदी छे रिलीज हो गया है। तो रवि किशन का ये गाना गुजरात चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रचार कैंपेन में शामिल होगा। तो ये भोजपुरी रैप सॉन्ग गुजराती भोजपुरी मिक्स है। तो इस गाने में PM मोदी की ईमानदारी, भाई भतीजावाद के साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीति को दर्शाया गया है, बताया गया। तो एक बार आपको भी ये सॉन्ग सुनाते हैं। मोदी जी क्या सोचते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी? पहले बार जनता आपस में प्यार बा, गांधी के विचार बा, दुश्मन के खातिर दिल में सरदार बा। पहले बार जनता हमारे मोदी जी के लिए, हमारे मोदी जी क्या सोचते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी? पहले बार जनता ना ही परिवार बा, कमल के निशान बा, डबल इंजन सरकार बा हो। मोदी छे मोदी छे मोदी छे मोदी छे, भूपेंद्र छे भूपेंद्र छे भूपेंद्र छे, सरदार। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जो गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर कोर्ट परिसर में अचानक से आग लग गई। तो गुरुग्राम में कोर्ट परिसर में आग लगी है। तो कोर्ट परिसर के चैम्बर में भीषण आग लगी है। तो 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया है। तो वहीं चैम्बर नंबर 47 में बताया जा रहा है ये आग लगी थी।
तो 1 घंटे के अंदर अंदर आग पर काबू पाया गया। तो चैम्बर नंबर 47 में ये आग लगी थी। तो वहीं अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो गुरुग्राम से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट परिसर में अचानक से आग लग गई। कोर्ट परिसर के चैम्बर में बताया जा रहा है आग लगी है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर आग पर काबू पा लिया गया है। तो वहीं चैम्बर नंबर 47 में बताया जा रहा है ये आग लगी थी। तो वहीं आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो 1 घंटे के अंदर अंदर आग पर काबू पा लिया गया है। तो गुरुग्राम से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट परिसर में अचानक से आग लग गई। तो कोर्ट परिसर के चैम्बर में आग लगी है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो 1 घंटे के अंदर अंदर आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं चैम्बर नंबर 47 में यह आग लगी थी। तो गुरुग्राम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट परिसर में अचानक से आग लग गई। हालांकि अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है कि कैसे आग लगी है। तो कोर्ट परिसर के चैम्बर में आग लगी है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर इस आग पर काबू पा लिया गया है। तो चैम्बर नंबर 47 बताया जा रहा है, जहां पर आग लगी थी। तो वहीं आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो गुरुग्राम से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कोर्ट परिसर में अचानक से आग लग गई है। हालांकि अभी जांच की जा रही है कि कैसे आग लगी है, कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो कोर्ट परिसर के चैम्बर में ये आग लगी है। तो बताया जा रहा है चैम्बर नंबर 47 में आग लगी है। तो वहीं 1 घंटे के अंदर अंदर इसका आग पर काबू पा लिया गया है। वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो कोमल, गुरुग्राम के कोर्ट परिसर में आग लगी है, क्या कारण बताया जा रहा है, कैसे आग लग गई? जी बबीता, गुरुग्राम के इसमें कोर्ट परिसर में आग लगी है, चैम्बर नंबर 47। सुबह ये 9 बजे की घटना है, जिस टाइम कोई भी वकील अपने चैम्बर में नहीं आए। कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट के कारण चैम्बर के अंदर फाइलें और बुक्स होती हैं और वुड वर्क का काम था, इसीलिए आग जल्दी पकड़ ली है और आग ज्यादा फैल गई थी, आसपास के चैम्बरों में भी लगी है। तो बुझाने के लिए 1 घंटे का मशक्कत करना पड़ा। जी, तो क्या फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था या खुद से ही आग बुझाई गई? पहले कोशिश की, नहीं बुझी, तो फिर उनको बुलाया गया। 2 गाड़ी आई थी फायर ब्रिगेड की, उन्होंने आग पर काबू पा लिया 1 घंटे के बाद। अब कोई जान माल का नुकसान नहीं है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, लेकिन 3 चैम्बरों में थोड़ी थोड़ी आग आसपास के चैम्बरों में कितने तक का नुकसान बताया जा रहा है? जी, कितने तक का नुकसान बताया जा रहा है कि कितने लाखों का नुकसान हुआ है, हजारों का नुकसान हुआ है? इतना नहीं है, लेकिन कुछ कीमती फाइलें थी, कुछ बुक्स थी, इनकी जो कोर्ट के अंदर जो केस हैं, केस की कुछ फाइलें थी, वकील चैम्बरों के अंदर कुछ बुक्स थी कानून की जो जली हैं। और इनके अंदर चैम्बर के अंदर आजकल वुड वर्क का काम था, उन्होंने शॉर्ट सर्किट के कारण वहां रखी फाइलों ने आग पकड़ी, फिर बुक्स ने, और फिर वहां पर जो वुड वर्क था उनने आग पकड़ ली और वो आग जल्दी फैल गई आसपास के चैम्बरों में। कोई जान माल का नुकसान नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हरदोई में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवकों को कुचल डाला। तो हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवकों को कुचल डाला है। तो वहीं इस हादसे में 2 युवकों की मौत बताई जा रही है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो हादसे में जिस युवक की मौत हुई है वो अपनी बेटी तो जिस युवक की मौत हुई है वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर केक लेने जा रहा था, तभी सामने से आ रही गन्ने से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। तो वहीं घटना की जानकारी होते ही पाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो
तो जबकि परिजनों को दुर्घटना की जानकारी होते ही परिवार में भी कोहराम मच गया है। खबर हमीरपुर से है, जहां पर हमीरपुर हमेशा से ही अवैध खनन के लिए चर्चाओं में रहता है। इसको लेकर सीबीआई की रेड भी कई बार जनपद में हो चुकी है, लेकिन फिर भी दबंग मोरंग खदान माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मामला चिकासी थाना क्षेत्र के खंड संख्या 4 टोला खगारन का है, जो कि मेएमआर गुप्ता एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नाम से चलाई जा रही है, जिसमें खदान माफिया प्रतिबंधित हैवी पोकलैंड मशीनों का प्रयोग कर घसा नदी में एनजीटी के और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो नदी की जलधारा में भारी भरकम गड्ढे इसकी गवाही देने के लिए काफी होंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।